आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 53 है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। यह गलत है। कौन कौन था उसको देख लेते हैं। तो देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, यह सही है। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, यह भी सही है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, यह भी सही है। बी नंबर गलत है, यह विशेषता नहीं थी सहायक संधि की। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद था, जो 1798 में स्वीकार किया था, 1798 में। उसके बाद मैसूर था 1799 में, मैसूर और तंजौर 1799 में, अवध 1801 में और पेशवा 1802 में, पेशवा 1802 में। निम्न में किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत मिहिर पर, भारत मिहिर पर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में लीटन के समय में आया था। जो गैर अंग्रेजी भाषा के जो पत्र था उन पे ये लगाया गया था, पाबंदी लगाया गया था। और इसको रद्द किसने किया था? तो 1882 में रिपन ने रद्द किया था। और जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था इसका समर्थन किस भारतीय अखबार ने किया था? तो पायनियर, पायनियर अखबार जो था इसका सपोर्ट किया था। आगे क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? तो अरविंद घोष के, अरविंद घोष के। डिवाइन लाइफ शिवानंद के है, DC, डिवाइन लाइफ शिवानंद। जवाहरलाल की कौन सी पुस्तक है? तो मेरी कहानी जो है जवाहरलाल की है, जवाहरलाल नेहरू की। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस किसकी पुस्तक है? तो चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बंगाल में, बंगाल में अधिक थी। सती प्रथा एवं भ्रूण हत्या को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ यह रेशमी रुमाल षड्यंत्र चलाया गया था। कब? तो 1913 से 20 के बीच में, 1913 से लेकर 1920 तक। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन, जो एक विशेष अधिवेशन था। ऐसे 1920 में जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कोलकाता वाला के लाला लाजपत राय कर रहे थे। और जो विशेष अधिवेशन कानपुर में हुआ था इसकी अध्यक्षता CV राघवाचार्य किए थे, CV राघवाचार्य किए थे। और असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया था? तो 1922 में चौरा चौरी कांड के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है, गलत है, यह खुला तंत्र होता है पारिस्थितिकी। कौन कौन सही है? तो इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, यह भी सही है। पूछेगा पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तंत्र लगा के पूछेगा तो टांसले। केवल पूछेगा पारिस्थितिकी शब्द, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो अनरेस्ट हेकल ने दिया था, अनरेस्ट हेकल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? तो भारत के पश्चिमी घाट जो है सबसे ज़्यादा वहाँ जैव विविधता पाया जाता है, इसलिए भारत का हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट को कहा जाता है। और जैविक हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था?
तो नॉर्मन मायर्स ने दिया था। पश्चिमी घाट के विकास के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो गॉडगिल समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो वैशाली में दिए थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है। और भारत का जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है कितना है? तो 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933 किलोमीटर। सबसे बड़ा मरुस्थल जो भारत में स्थित है कौन सा है? तो थार मरुस्थल राजस्थान में आता है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। उपसौर के दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है। और अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, जो 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को। आगे क्वेश्चन है, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल तरंगे जो सबसे अधिक विनाशकारी होती है। भूकंपीय तरंग को रिकॉर्ड करने वाली यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित को पहचानना है। तो मैगीनोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। मैगीनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। रेड क्लिफ यह भारत और चीन के बीच दिया हुआ है, यह गलत है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है जो 1914 में निर्धारित किया गया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। हिडेनबर्ग जो है यह जर्मनी और पोलैंड के बीच है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो एंडीज सबसे लंबी है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट में पड़ता है। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। हिमालय एशिया में तथा अल्प्स यूरोप में पड़ता है। आगे क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था कब? तो 1924 में एकवर्थ समिति के सिफारिश पर। और एक साथ कब कर दिया गया था? 2017 में विवेक देव राय समिति के सिफारिश पर। आगे क्वेश्चन है, रेल हादसे की अध्ययन के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया है? तो कंजारू समिति। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? तो 1946 में। क्रिप्स कब आया था? तो 1942 में। हंटर कमीशन कब आया था? जो शिक्षा के जांच के लिए आया था, तो 1882 में। और ली कमीशन कब आया था? तो 1923 में। कभी कभी 1924 भी मिलता है। आगे क्वेश्चन है,
आगे क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा कब की गई? तो 24 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। देख लेते हैं क्या क्या है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। यह 250 अनुच्छेद में लिखा गया है। दूसरा है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। दोनों कथन सत्य है। अगर पूछेगा भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार किस अनुच्छेद में है? तो 292 में है, 292 में। राज्य द्वारा लिया गया उधार यह 293 में है, 293 में। आगे क्वेश्चन है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, किस प्रणाली के तहत उनका चुनाव होगा, यह बात लिखा गया है 55 में। और किस पद्धति द्वारा होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो सी नंबर गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। यह गलत है। सही को देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह भी सही है। और लास्ट देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होता है। यह सही है। आगे क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? तो 1 और 3 गलत है। 1 और 3 गलत है। वित्त आयोग के 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। यह गलत है। 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। यह सही है। इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। यह भी गलत है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 280 के तहत, 280 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी सभी। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वाशबर्न स्मिथ। और पूछेगा भारतीय कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। और इसकी शुरुआत कब हुआ था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का? तो 2017 में, 2017 में। पूछेगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2019 में, 2019 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनके सिंह समिति, एनके सिंह समिति। एफआरबीएम का अधिनियम कब आया था? तो 2003 में और लागू हुआ था 2004 में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और स्थापना हुआ था 1929 में। 1929 में सीताध्यक्ष का संबंध था, सीताध्यक्ष का संबंध था तो भूमि कर विभाग से, भूमि कर विभाग से। आगे क्वेश्चन है, कश्मीर की क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किसमें? तो राजा तरंगनी में। इसके लेखक कौन है? तो कलहन है, कलहन। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी। तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। आगे क्वेश्चन है, सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत निम्न में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने, बलबन ने किया था। इकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। उतबी कौन था? उतबी, उतबी एक इतिहासकार था जो मोहम्मद गजनी के साथ रहता था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को पहचानना है। तो यह शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है, यह गलत है, यह सासाराम में है। सही को भी देख लेते हैं। शेर शाह ने बिलग्राम के युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, यह सही है। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया था। फिर से इसको पढ़ देते हैं। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। अगला जो है, शेर शाह द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमाल्यद लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर है कृष्णदेवराय। किस भाषा में लिखा गया था? तेलुगु में, तेलुगु भाषा में लिखा गया था। जमवंती कल्याणम किसका द्वारा लिखा गया था? तो कृष्णदेवराय के द्वारा संस्कृत भाषा में, जमवंती कल्याणम संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी ने, जो 1451 से 1489 तक किया था। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? तो लोदी राजवंश, लोदी राजवंश था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीन जो है केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। केंद्रक, केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कब? तो 1831 में, 1831 में। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर के द्वारा, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। यही पूछेगा डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो यह जड़ में, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। यह भोजन को संग्रहित करके रखता है। अगला क्वेश्चन है, हेलोफाइटस, हेलोफाइट्स वे पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं उसको हेलोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए जाना जाता है? तो एलिसा टेस्ट, एलिसा। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाता है ओ में। आगे क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं है? डीपीटी में कौन सा एक नहीं है?
तो पीलिया, पीलिया नहीं है। डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, पी से पर्टूसिस हो जाएगा और टी से टेटेनस हो जाएगा। पर्टूसिस को ही काली खांसी बोला जाता है। वायरस से होने वाले कुछ रोग हैं चेचक, पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस। चेचक, पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस यह सभी वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 2 प्रोटॉन के बराबर, 2 प्रोटॉन के बराबर। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो द्वितीय गतिकी नियम से। F बराबर जो m व्यंजक है बल का वह द्वितीय न्यूटन के दूसरा गति के नियम से प्राप्त होता है। प्रथम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है, प्रथम से जो है बल की परिभाषा प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती है। चालक की बात की जाए तो चालक का ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ता है। आगे क्वेश्चन है निम्न में किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो पोलोनियम का कितना होता है? तो 27 होता है, 27। पूछेगा प्रबल अपचायक कौन सा है? तो लिथियम होता है, प्रबल अपचायक लिथियम होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से जल बनता है। जल इसलिए बनता है क्योंकि ऑक्सीजन के ही उपस्थिति में हाइड्रोजन जल पाता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O और अणु भार कितना होता है? 20 VVI है। D2O का अणु भार 20 होता है। ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को, 14 जून को मनाया जाता है। पूछेगा कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई को, 7 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे सुमेलित करना है, सही मिलान करना है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में है। पूछेगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ है? मैसूर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। आगे क्वेश्चन है पंचरात्र, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से है, वैष्णव धर्म से है। आगे क्वेश्चन है एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो कौन है? वेंकटरमन रामकृष्ण, वेंकटरमन रामकृष्ण, जिसको आर वेंकटरमन भी कहा जाता है। प्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? तो RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली थी? तो बिहार के रहने वाली थी, बिहार के। कुछ स्मरणीय तथ्य है जो सेन वंश के बारे में दिया गया है, इसको देखते हैं। सेन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सामंत सेन ने, और इसकी राजधानी नदिया यानी लखनऊती में थी। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना बलाल सेन ने की थी, बलाल सेन ने की थी। जयदेव, जयदेव धोई और हल्ला युद्ध लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। देवपाड़ा प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना विजय सेन ने की थी। यह प्रथम राजवंश है जो अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। कश्मीर के राजवंश, कश्मीर के राजवंश कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था, दुर्लभ वर्धन ने किया था। चीनी यात्री वेन सांग ने दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा ललितादित्य मुक्तापिंड था।
कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने किया था। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने किया था। इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। राजा तरंगिणी के लेखक कलहन हर्ष के दरबारी कवि थे। इस वंश का अंतिम शासक जय सिंह था। जय सिंह। अगर आपको कोई आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, जिसका लिंक हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।